अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़लहू। अपना मिल खुद बनी में आप सबको खुश आमदीद। नजरीन सामीन, जब से मैंने रजत वाली वीडियो बनाई है एक दो दिन पहले, तो उसके बाद तो मैं हैरान हो गया हूँ। हालांकि ये बातें तो पहले मैंने बताई है, यूट्यूब पे मेरी पड़ी हुई है साल दो साल पहले। उसके बावजूद इतने राब्ते हो रहे हैं, इतने लोगों के साथ हालात वाक़यात के मैं अब डाल नहीं सकता। पहले मैं मुशाहिदात वगैरह डालता था, अब डाल नहीं सकता प्राइवेसी की वजह से। तो मैं तो हैरान हो गया हूँ कि लोगों को तो पता नहीं है। मैं तो समझता था कि मुझे तो पता है, शायद लोगों को पता होगा, लेकिन मैं गलत था। मुझे तो पता था पर लोगों को पता नहीं, और उनके साथ जो जो हालात, जो जो वाक़यात, जो जो नुकसानात हो रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, मैं तो परेशान हो गया हूँ। आज आपको उसी मौजू के साथ एक थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करूँगा। अपने दिमाग पे थोड़ा-सा ज़ोर डाल लें और इन बातों को बिल्कुल गौर से सुनने की कोशिश कर लें। अगर आपके साथ कोई ऐसा वाक़यात हो रहा है तो। किताब और यूट्यूब के अमलियात काम क्यों नहीं करते और नुकसान क्यों देते हैं? ये मेरा आज का जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं कोई दूध का धुला हुआ नहीं हूँ। अगर आप लोग मेरे अमलियात भी करने वाले हैं और मैं भी कहता हूँ कि इजाज़त है, यानी यूट्यूब पे ही कहूँगा, तो तब भी इसमें मैं भी शामिल हूँ और आपको तब भी नुकसान होगा अगर मैंने जो जो चीज़ है उसमें वज़ाहत के साथ बताई होगी और आप उसको इग्नोर करोगे तो। क्योंकि उमूमन लोग इस चीज़ों को नज़रअंदाज कर लेते हैं, बस सिर्फ अमल लेते हैं कि अमल है। किताब और यूट्यूब के अमलियात काम क्यों नहीं करते, इसका मेन वजह, इसका मेन मकसद, इसका मेन मतलब यही है कि किताब जो होती है वो साहिबी किताब की होती है। एक किताब है वो किसी शख्स की है, और क्योंकि यूट्यूब पे जो बंदा बैठा हुआ है उस पर यकीन करना कि आया ये वाकई में एक अमल है भी कि नहीं, या ऐसी बस किताब को पढ़ के यहाँ पे अपनी मनगढ़ंत बातें सुना रहा है। अगर हम स्कूल की मिसाल दे दें तो किताब हमारे पास होती है, एक शख्स ने लिखा है, लेकिन उसको पढ़ाने वाला भी होता है और उसको समझाने वाला भी होता है। एक तो ये कि किताब जो यूट्यूब पे हमें मिल जाती है, वो किताब हमें फ़ायदा नहीं देता, क्योंकि वो किताब बज़ाहिर एक शख्स की अपडेटी होती है, जिसने उस किताब को लिखा है, और फिर उसको बस अपने दिल की बात है कि चलो ये आपके पास है, या ये मेरे नस्लों के काम आ जाएगा। उसकी इजाज़त एक मखसूस वक़्त तक होती है, मखसूस लिमिट तक होती है। तो जब किताब और यूट्यूब की अमलियात काम नहीं देंगे तो नुकसान ही होगा, उसकी मैं वज़ाहत करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब किताब क्योंकि एक शख्स की थी, उसने अपने ज़ाती तजुर्बात किसी साहिब इल्म से, किसी उस्ताद की रहनुमाई में जो भी अमाल किए थे, उसने उस किताब को उसने किसी डायरी में लिख ली, क्योंकि ये हर आमिल का काम होता है, हर शख्स का काम होते हैं। बाज़ दफ़ा हमें वजत में, हमें हाज़रात जब हम करते हैं, हमारे जब जिन्नात को हाज़िर करते हैं, हज़रात करते हैं, तो बाज़ दफ़ा वो भी हमें बहुत सारे अमाल अता कर देते हैं। बहुत सारे तशख़ीस में आ जाते हैं, बहुत सारा मुराक़बे में हमें तो अमाल याद नहीं होते, और उस अमाल को हम मजबूरी में ही लिखना पड़ता है। हम कॉपी में लिखते हैं, डायरी में लिखते हैं, सेव कर लेते हैं, कुछ भी। तो उस अमल की किताब की हमें हम तक इजाज़त महदूद होती है। फिर और कोई भी आमिल नहीं चाहेगा कि उसके पास जो अमल है, जिस चीज़ की इजाज़त है, वो किसी दूसरे तक आप दे देगा। वो ना मैं चाहूँगा, ना कोई और चाहेगा, ये हकीकत बात है। सही है? तो अब यूट्यूब पे मैं जो बता रहा हूँ, लोग जो बता रहे हैं, वो किताबों की बनी-बनाई बातें हैं, और जब पर्सनल कोई आता है तो फिर उसके साथ इस मामलात में थोड़ी-सी तब्दीलियाँ हो जाती हैं। ये मैं बताता रहता हूँ, पहले से मेरी बताई हुई बातें हैं, कोई अभी नहीं बताने वाला। क्योंकि वो किताब किसी साहिब इल्म ने अपने एक मुशाहिदा लिखा है और उसने उस वक़्त उसको पब्लिक नहीं किया। उसके पोदगी के बाद उसकी पोदगी के बाद वो किताब किसी की भी हाथ लग गई, उसके बच्चों के हाथ लग गई, उसके शागिर्द के हाथ लग गई, उसके स्टूडेंट के किसी की भी हाथ लग गई, और उसने कहा कि चलो अमलियात की किताब है, मिल गई है, ये इसको बेच के, यानी इसको किसी प्रिंट वालों को बेच के अच्छे पैसे कमा लेते हैं। अब क्योंकि उसकी इजाज़त किसी और के पास थी, किताब किसी और के पास है। इजाज़त से मतलब ये कि उस आमिल ने तो वो किताब लिखी थी ताकि मैं अमाल ना भूलूँ, और इमरजेंसी में, सख्त हालात में मैं इस अमल से, इस किताब से कोई अमल ले लूँ और फिर उसका मैं अपने काम में ला सकूँ। और ये इसी तरह ज़िंदगी भर करता रहता है, हमारे पास भी डायरियाँ मौजूद होती हैं, हमें जो अमाल मिलते रहते हैं, लेकिन वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करता। बाज़ दफ़ा कोई एक आधा अमल मैं शेयर कर लेता हूँ, लेकिन उसको फिर वज़ाहतें बहुत ज़्यादा होती हैं। अब वो किताब किसी शख़्स के भी हाथ लग गई और उसने पब्लिक कर दी,
तो वो किताब एक पन्ना है, एक कागज़ का एक पन्ना है और उस पे कुछ अमाल मौजूद है जो आपके किसी भी काम के नहीं है, क्योंकि साहिब अमल ने उसकी इजाज़त नहीं दी। हाँ, यहाँ पे बहुत सारी किताबों में कहते हैं कि इस किताब की साहिब अमल ने इजाज़त दी है, लेकिन अगर वो मैं कहूँ कि मुझे नहीं लगता कि साहिब अमल ने, क्योंकि जिसने पब्लिक की है उनको ये पता है कि अगर ये हम नहीं लिखेंगे तो कोई इसको लेगा ही नहीं है। हमारे बुज़ुर्गान दीन की जो किताबें होती हैं, जो बड़े-बड़े अम्बियात की किताबें होती हैं, यहाँ तक कि शम्सुल मआरिफ में भी आपको ये मेंशन लिखा हुआ, हर किताब में मेंशन नहीं होगा, ये मैं बता दूँ। लेकिन कुछ किताबों में आपको जो सदरी होगी, जो सही किताबें होगी, उसमें ये मेंशन होगा कि इस किताब की इजाज़त अपने पीर व मुर्शिद या साहिब इल्म से ले। वहाँ पे ये मेंशन होगा। मेरे पास बहुत सारी ऐसी किताबें, मैं जब अमलियात की दुनिया में था, आ चुकी थी। जो लोग अभी भी ज़िंदा व ताबिंदा थे, उन्होंने अमलियात की किताबें पब्लिक की है, बहुत महँगी-महँगी, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये वज़ाहत की है कि जो भी इस किताब को पढ़ेगा, जो भी इसके अमाल करना चाहते हैं, अपने पीर व मुर्शिद से इस किताब की इजाज़त ले लें, उसके बाद ये आपका काम देगी। जो मौजूदा अभी-अभी किताबें आ रही हैं, जितनी भी सिलसिले हैं, सलासिल है, तो उनमें से ये चीज़ें मेंशन होती हैं। मैं इस चीज़ को बखूबी जानता हूँ, क्योंकि उनको पता है कि भई हम किस-किस को इसकी इजाज़त दे दें। अगर हमने किताब में ही खुलेआम इजाज़त दे दी और खुदा न ख़ास्ता किसी ऐसे के हाथ में आ गई, जिसको बस बंदर के हाथ में तलवार वाली बात आ जाएगी। लिहाज़ा वो अमाल बताते हैं, अमाल छुपाते नहीं हैं, लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि अपने मुर्शिद से, साहिब इल्म से इस किताब की इजाज़त ले लें। क्योंकि उनको पता है कि अगर ये कोई साहिब इल्म से इजाज़त लेगा, तो साहिब इल्म इसकी बातिन पे पहले नज़र डालेगा कि ये इस किताब को पढ़ने की, इसको समझने के अहल है कि नहीं है। उसके बाद अगर उसको इजाज़त मिल गई तो उसके लिए बहुत ही खुशनसीबी वाली बात है, सआदत वाली बात है। इसलिए किताब और यूट्यूब के अमलियात काम नहीं करते, क्योंकि किताबों से लोग पढ़ के यूट्यूब पे बताने की कोशिश करते हैं। मैंने भी अगर बताए हैं और मैंने उसके साथ वजाहत अगर नहीं की है, तो फिर वो सिर्फ एक वीडियो तक ही महदूद होती है, उससे अलावा वो कोई और काम नहीं करेंगे। तो अब उसके बाद आता है कि नुकसान क्यों देते हैं। नुकसान इसलिए देते हैं कि बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं अमल अधूरा है, अमल अधूरा नहीं होता। मिसाल के तौर पे एक किताब है, उसमें सूरत कौसर का अमल है। सूरत कौसर का एक मिसाल दे रहा हूँ, एक किताब है उसमें सूर्य कौसर का अमल है। लेकिन वो अमल है कि आप चलो आप कहते हो कि मैं सूर्य कौसर पूरा नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ इन्ना अतौइना कल कौसर भी पढ़ लेता हूँ। तो फिर वो भी एक अमल बन जाता है। वो भी एक अमल बन जाता है और उससे भी आपको रिज़ल्ट मिलते हैं, फ़वाइद मिलते हैं। लेकिन फिर नुकसान क्यों देते हैं? नुकसान इसलिए देते हैं कि फिर आप उनके मुश्किलात को समझने की कोशिश नहीं करते। आप उनके मुश्किलात से बातचीत करने की कोशिश नहीं करते। आप उनके मुश्किलात से को ग़िज़ा देने की कोशिश नहीं करते। आप उनके मुश्किलात से हम कलाम होने की कोशिश नहीं करते। मुश्किलात से कोई 1-2 दिन में हम कलाम नहीं हो जाता। मुश्किलात से हम कलाम होने के लिए उनके हालात, वाक़यात, उनकी ज़िंदगी, उनके रहन-सहन, उन चीज़ों पे आपको नज़र डालनी होगी। उसके बाद ही आप उनसे फ़ायदा ले सकते हैं, उनसे हम कलाम हो सकते हैं, उनसे बातचीत हो सकती है। ये तमाम तर बातें इसमें होती हैं। उसके बाद आप एक अमल में कामयाब हो जाते हैं, एक अमल का नफ़ा आपको मिल जाता है। एक अमल से आप खूब जी भर के फ़ायदे ले सकते हो। तो अब मैं जितनी भी ये कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे ज़हन में तो ये था कि मैं तो बस बातें बता दी हैं और अब काफ़ी अरसों से इसलिए तो यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं बना सकता, बस इधर-उधर की बातें। लेकिन अब क्या पता कि ये निज़ाम तो बहुत ही अजीब है, बहुत ही पेचीदा हो चुका है। कि लोग कोई मेहनत नहीं करते चीज़ को ढूँढने में, टटोलने में, बस उनके हाथ में बना-बनाए दे दो तो तब किन यानी कि हालाँकि रजत पे मैंने 1 साल पहले जब मैं रजत का आज़ादी तौर पे शिकार हो गया था, तो तब भी मैंने बहुत वज़ाहतें की थी। लेकिन यही है कि वक़्त के साथ वीडियो बनाना, उस पे बात करना बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर आप लोग कहते हो कि मुझे रजत के मुतल्लिक़ पहले से पता है, तो फिर भी वीडियो को देखने की कोशिश कर लें। क्या पता उसमें कोई ऐसा वाक़या हो, कोई ऐसी बात हो, जो आपके लिए बहुत अहम हो। और इस वीडियो को लाइक करें हो सके, क्योंकि अमलियात की दुनिया में कोई शेयर करने वाली बात नहीं होती कि आप किसी दोस्त के साथ शेयर कर लें, क्योंकि अमलियात बहुत कम लोग करते हैं और इसको अतराते हैं लोग कि मैं ये बात किसी और के साथ शेयर करूँगा तो उनको पता चल जाएगा कि मैं अमलियात कर रहा हूँ। तो जो भी जिस तरह भी आप लोग इस बात को फैलाना चाहते हो फैला लें, क्योंकि क्या पता आप कहते हो कि मेरा उसका राज ना पता चल जाए, लेकिन क्या पता कि वो खुद इस मुसीबत में फंसा हुआ हो और आपकी इस वीडियो के शेयर से उसको फ़ायदा मिल जाए। तो दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।